अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि एस्थेटिक क्लिनिक के सेटअप पर क्या है। उस टॉपिक का नाम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस। देखें, हम बात स्टार्ट करते हैं ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस क्यों लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट शामिल होता है, इसको लगा के हमें क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप ग्लूटाथियोन नहीं लगवा सकते। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि किन लोगों को नीड होती है बेसिकली ग्लूटाथियोन की। दो तरह की कंडीशंस होती हैं स्किन की। एक होता है आपका बड़ा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन, एक होता है डल कॉम्प्लेक्शन। वो लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल है, इट्स मीन दैट कि उनकी बॉडी के अंदर, उनकी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा है। सेकेंड वन पे हमारे पास आते हैं वो पेशेंट्स जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है, इट्स मीन दैट कि उनके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन भी कम है, उसकी एक्टिविटी भी कम है। सो बेसिकली ग्लूटाथियोन लगाया जाता है एक डल कॉम्प्लेक्शन वाले पेशेंट को, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या कंटेंट्स हैं जो ग्लूटाथियोन के एक इंजेक्शन के अंदर होते हैं। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन के अंदर खाली ग्लूटाथियोन नहीं होता, इसके अंदर स्किन की नीड के मुताबिक और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इसमें विटामिन सी आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, कोलेजन होता है, विटामिन ई होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा कर देते हैं। पेशेंट्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम हमें कितने ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। ये सबसे पहले आपकी स्किन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अगर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल है तो इट्स मीन दैट कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूटाथियोन लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से फेयर हैं, बस आप अपनी ब्यूटी को और इन्हेंस करना चाहते हैं, तो थोड़ी अमाउंट ही ग्लूटाथियोन की आपको फेयर कर देगी। देन हम बात करते हैं कि ग्लूटाथियोन आपको वाकई में रिजल्ट्स देता है कि नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर कुछ र्यूमर्स भी बनी हुई हैं कि ग्लूटाथियोन अपना रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखाता, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। बात यहाँ पे ये है कि ग्लूटाथियोन बेसिकली जब हम बॉडी के अंदर लगाते हैं, हो सकता है हमें विजिबली उसके इफेक्ट्स ना देखने को मिले, बट इनसाइड द बॉडी ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि एंटीऑक्सीडेंट से मुराद एक ऐसी चीज़ जो आपकी उम्र को घटा देती है। आप अगर एज के उस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या एक ऐसा पेशेंट जो ग्लूटाथियोन कॉन्टिन्यूसली ले रहा था, उसकी स्किन का टेक्सचर उस वाले पर्सन से बहुत डिफरेंट होगा। देन अब अगर ग्लूटाथियोन किसी पेशेंट को दिया जाता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 1 या 2 इंजेक्शंस लगवाने के बाद पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है, या 3 इंजेक्शंस के बाद भी पेशेंट कहता है मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो रहा है। बट समटाइम्स ऐसा होता है ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स के अंदर कि ग्लूटाथियोन का इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता ग्लूटाथियोन का इफेक्ट? ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन वैसे कितनी ज़्यादा ख़राब थी। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन चाहिए थी और अभी आपने बहुत ज़्यादा कम ली है, और ग्लूटाथियोन लेने के बाद आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं की जो कि रिक्वायर थी फॉर दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूटाथियोन को देना किस तरीके से चाहिए। ग्लूटाथियोन एक क्लिनिकल सेटअप पे आईवी की फॉर्म में दिया जाता है। उसमें इस तरह से किया जाता है कि हम नॉर्मल सलाइन के अंदर ग्लूटाथियोन को डाइल्यूट कर लेते हैं। वो नॉर्मल सलाइन आपकी 500 ml की भी हो सकती है और 100 ml की भी हो सकती है। ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन उसके अंदर डाल दिया जाता है, देन आपको आईवी पास करके उसे दे दिया जाता है। बात कर चुकी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को ग्लूटाथियोन के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ये किसी भी पेशेंट को नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये हर किसी की कंडीशन के साथ वेरी करता है। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या हैं, किन लोगों को ग्लूटाथियोन नहीं लगवाना चाहिए। अगर ग्लूटाथियोन आप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका LFTs यानी कि लीवर के, जिगर के टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जिनका जिगर ख़राब होता है, हेपेटाइटिस होता है, वो जल्दी ग्लूटाथियोन के साथ, जैसे ग्लूटाथियोन उन्हें लगता है, उन्हें कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके अलावा एलर्जी वाले पेशेंट्स जिनको स्किन एलर्जी है, डर्माटाइटिस रहता है बहुत ज़्यादा, या और कोई बहुत ज़्यादा स्किन की एलर्जी है, तो हम उस कंडीशन के अंदर ग्लूटाथियोन नहीं लगाते हैं।
इसके अलावा आप ग्लूटाथियोन कभी भी घर में नहीं लगा सकते। ग्लूटाथियोन लगवाने के लिए आपको उस क्लिनिक पे जाना पड़ेगा जिस क्लिनिक के डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब ग्लूटाथियोन पेशेंट को लगता है तो थोड़ी सी एलर्जी या थोड़ी सी रैश अपेयर होती है, जिसमें हम ग्लूटाथियोन की ड्रिप बंद करके एवल वगैरह देते हैं पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको घर में ग्लूटाथियोन नहीं लगाना। लास्ट में मैं बात करूंगी ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स की। सम पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स ले सकते हैं, तो मैं क्यूरी क्लियर करती जाऊं। समटाइम्स ऐसा होता है ग्लूटाथियोन की आप जितनी मर्जी टैबलेट्स ले लें, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता। क्या रीज़न है? एक ग्लूटाथियोन जो हम आईवी दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रहा है, ऑब्वियसली वो आपको अपना इफेक्ट जल्दी दिखाएगा और अच्छा दिखाएगा एज कम्पेयर टू दैट कि आप टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, पहले डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर आपके ब्लड के पास और फिर आपकी स्किन के पास आएगा। तब तक आते हुए उसकी बहुत माइन्यूट अमाउंट आपको स्किन के अंदर मिलती है, इसलिए ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स आपको अच्छे इफेक्ट्स नहीं देती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस और टैबलेट्स के हवाले से। होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।